अनुसंधान टीम के साथ शुरू होती है, जो अंटार्कटिका में एक वैज्ञानिक अभियान चला रही है, जहां वे चौंकने वाली रूप से 5 मीटर गहरे जमी हुई अनजान जीवाणु का पता लगाते हैं, जो कि 73,000 वर्ष पुराना है, और उसके बाद 300 मीटर की गहराई में एक विशाल अदृश्य अंतरिक्ष यान पाते हैं। इस महत्वपूर्ण खोज के बावजूद जो इतिहास को पलट सकती है, वे इसे साइट पर रिपोर्ट नहीं करते और इसके बजाय जीव के चारों ओर की बर्फ को काटकर पैक करते हैं ताकि इसे शोध स्टेशन पर वापस लाया जा सके, जिससे एक भयानक वायरस का प्रसार शुरू होता है। एक बार जब जीव को भंडारण कक्ष में रखा जाता है तो वे जल्दी से अपनी शोध शुरू करते हैं। हालांकि उस समय अपर्याप्त उपकरण के कारण स्टेशन प्रमुख सैंडर्स जीव से कोशिकाएं प्राप्त करने के लिए 3 मीटर लंबा इलेक्ट्रिक ड्रिल उपयोग करने पर जोर देते हैं, इसे सिर की ओर ऊर्ध्वाधर लक्ष्य बनाते। जब ड्रिल चलना शुरू होता है तो हर कोई तनाव में आ जाता है, डरते हुए कि वे संभवतः उनके सामने के नमूने को दुर्घटनावश नष्ट कर देंगे। उनकी आश्चर्य के लिए ड्रिल अचानक 1 सेकंड बाद अंदर धंस जाता है, जिससे हर कोई चौंक जाता है। सौभाग्य से सिर नहीं टूटता। जैसे जैसे ड्रिल धीरे धीरे उठता है, एक ताजा ऊतक निकाला जाता है, जिसे वैज्ञानिक जल्दी से चिमटी से पकड़कर लैब में आगे के अध्ययन के लिए पेट्री डिश में सावधानी से रखते हैं। हालांकि सबके डिस्पर्सिंग करने के बाद बर्फ के टुकड़े तेजी से पिघलने लगते हैं, एक बड़ा खोखला बनाते हैं। आवाज के बारे में जिज्ञासु, एक पात्र जिसे पुराना काला कहा जाता है, भंडारण कक्ष की जांच करता है और बर्फ को हल्के से हटाने पर उसे पता चलता है कि यह पिघल रही है। वह जल्दी से शरीर की स्थिति की जांच करती है। उस क्षण में एक सहकर्मी की मजाक पुराने काले को परेशान करती है और वह अपनी जांच में रुचि खो देती है, मुड़कर जाने लगती है। अगले ही सेकंड में सदियों पुराना राक्षस अचानक जीवित हो जाता है, जिससे शोध स्टेशन के सभी लोग चौंक जाते हैं। हालांकि जब तक वे दृश्य पर पहुंचते हैं, राक्षस पहले से ही बिना किसी निशान के गायब हो चुका होता है। स्टेशन प्रमुख 2 या 3 के समूह बनाने का निर्णय लेते हैं और अलग अलग खोज करने का निर्देश देते हैं। कहते हैं कि जो भी राक्षस को खोजे उसे जोर से मदद के लिए कॉल करना चाहिए, दूसरों को अपने तरीके से कार्य न करने के लिए उकसाते हुए। सभी टॉर्च उठाते हैं और कमरे से निकल जाते हैं, लेकिन शोध स्टेशन के छोटे आकार के बावजूद आंतरिक लेआउट अपेक्षाकृत जटिल है और राक्षस को खोजना मुश्किल साबित होता है, खासकर जब बाहर पिच डार्क हो। जब 2 पात्र पुराना 6 खोज कर रहे होते हैं, वे अचानक समीप में अजीब आवाजें सुनते हैं और जल्दी से अपनी टॉर्च उस दिशा में चमकाते हैं जो एक भयानक दृश्य को प्रकट करती है। कुछ क्षण बाद जब बाकी अन्य बचाव कॉल की आवाज पर दौड़ते हैं तो वे एक आदमी को पाते हैं जो पहले ही मर चुका है। उसकी सांस गौन है, केवल एक विकृत शरीर छोड़ते हुए धीरे धीरे राक्षस द्वारा खा रहा है। समूह तुरंत गोली चला देता है, अनजाने में प्राणी के क्रोध को भड़काते हुए। जैसे ही राक्षस दीवार को तोड़ने के लिए तैयार होता है, स्टेशन प्रमुख जल्दी से कई गैसोलीन के बैरल लाने और लकड़ी के केबिन के नीचे फेंकने का आदेश देते हैं। एक फ्लेयर से सटीक वार के साथ एक विशाल अग्नि भड़क उठती है। हालांकि राक्षस भस्म हो जाता है, स्थिति यहीं पर समाप्त नहीं होती। वैज्ञानिक शव को व्यापक अध्ययन के लिए लैब में ले जाते हैं। हालांकि जब केट शव परीक्षण करती हैं, तो जो वह देखती हैं उससे वह तुरंत भयभीत हो जाती हैं। उस सपोज्ड मृत शरीर ने नई त्वचा का पुनर्जन्म किया है और यहां तक कि टूटे हुए हाथ को स्थिर करने के लिए पहले उपयोग किए गए स्प्लिंट भी रहस्यमय रूप से गिर गए हैं। घबराकर केट अर्जेंटली अपनी कोशिका निकासी के निष्कर्षों को अपने सहयोगियों के साथ साझा करती है। यह पता चलता है कि विदेशी कोशिकाएं न केवल मनुष्य की कोशिकाओं का उपभोग कर सकती हैं, बल्कि उन्हें पूरी तरह से दोहराने में भी सक्षम हैं। इस समय वह अभी भी स्थिति की पूर्ण गंभीरता को नहीं समझती, यह मानते हुए कि राक्षस केवल चुराए हुए अवशेषों में बदल गया है और उसके वापस जीने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भूल की। हालांकि जब वह अपने हाथ धोने जाती हैं, तो वह अचानक फर्श पर 4 रक्त से सने नकली दांतों को देखती हैं। वह जल्दी से उन्हें एक तौलिए के साथ उठाती हैं और अपने दांतों को छूने के लिए पहुंचती हैं, जिसके कारण एक भयानक एहसास होता है। जब वह बाथरूम की पर्दे को खींचती हैं, तो वह पूरी तरह से चौंक जाती हैं। ठीक तभी बाहर एक हेलीकॉप्टर चालू होता है। पिछले रात
जब पुराना 6 खून से सने हुए थे, तब से वह कमजोर महसूस कर रहे हैं और उन्हें एक शहर के अस्पताल में ले जाने की तैयारी की जा रही है। जब वह हलचल सुनती हैं, केट बाहर दौड़ती है, फिर से हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए संकेत करती है, संदेह करते हुए कि पुराना 6 राक्षस हो सकता है। यह क्षण पायलट द्वारा देखा जाता है, लेकिन जैसे ही वह उतरने के लिए तैयार होता है, पुराना 6 अचानक हमला करने लगता है। अगले ही क्षण उसके सामने का आदमी फट जाता है, एक भयावह राक्षस में बदल जाता है। हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो देता है और एक चट्टान पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब केट चिंतित होकर बाथरूम में वापस जाती है, तो उसे पता चलता है कि खून अजीब तरीके से गायब हो गया है और वह तुरंत पहचानती है कि अन्य राक्षस अभी भी बेस में मौजूद हैं। इस बीच क्रू दुर्घटना स्थल पर बचाव की तैयारी कर रहा है और सौभाग्यवश केट समय पर पहुंच जाती है। हालांकि जब वह अपने निष्कर्षों और सिद्धांतों को सभी के साथ साझा करती है, तो यह केवल जोरदार हंसी में परिणामित होता है। एलियनों के मानवों में नकल और परिवर्तित होने के बारे में विचार उनके लिए निराधार लगता है और वे उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कमरे को छोड़ देते हैं। फिर भी एक महिला पीछे रह जाती है, केट के शब्दों में अपनी पूरी आस्था व्यक्त करते हुए, क्योंकि उसने देखा कि कॉलिन बाथरूम से निकलने के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई। उसने देखा कि कॉलिन दूर से उन्हें घूर रहा था और बाहर जाते समय उन्हें कड़ा नजरिया दे रहा था। यह सुनकर केट अचानक महिला के शब्दों पर भरोसा करती है, लेकिन वह नहीं जानती कि असली खतरा बहुत करीब है। जब केट कार की चाबियां खोजती है, तो वह अचानक पीछे से एक भयानक आवाज सुनती है। यह निस्संदेह सबसे डरावना राक्षस है जिसे मैंने कभी देखा है। सौभाग्य से महिला तुरंत प्रतिक्रिया देती है, तुरंत एक कैबिनेट को राक्षस को रोकने के लिए धकेलती है, जिससे उसे कमरे से भागने का मौका मिलता है। अंततः एक सहायक पात्र की मदद से वे राक्षस के पीछा करने से बचने में सक्षम होते हैं। ठीक तभी अन्य लोग हलचल सुनते हैं और मदद के लिए दौड़ते हैं। इसे देखकर लार्स तुरंत दरवाजे पर अपनी फ्लेमथ्रोअर तैयार करता है। जैसे ही केट दरवाजा खोलती है, वह बिना हिचकिचाते हुए ट्रिगर दबा देता है। हालांकि राक्षस ज्वाला में लिपट जाता है, फिर भी यह रसोई में भागता है, पानी से खुद को बुझाने की कोशिश करता है। यह देखकर लार्स फिर से शूटिंग करने के लिए रश करता है, केवल तब रुकता है जब उस प्राणी में कोई हलचल नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।